दैनिक बाइबल पठन दिन 32। पुराना नियम, जॉब 22, जॉब 23, जॉब 24। फिर तेमान नगर के एलीपज ने उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि वह भी जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो परमेश्वर के लिए हितकर नहीं हो सकता। यदि तूने वही किया जो उचित था तो इससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आनंद नहीं मिलेगा, और यदि तू सदा खरा रहा तो इससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। अय्यूब, तुझको परमेश्वर क्यों दंड देता है और क्यों तुझ पर दोष लगाता है? क्या इसलिए कि तू उसका सम्मान नहीं करता? नहीं, ये इसलिए कि तूने बहुत से पाप किए हैं। अय्यूब, तेरे पाप नहीं रुकते हैं। अय्यूब, संभव है कि तूने अपने किसी भाई को कुछ धन दिया हो और उसको दबाया हो कि वह कुछ गिरवी रख दे ताकि ये प्रमाणित हो सके कि वह तेरा धन वापस करेगा। संभव है किसी दीन के कर्जे के बदले तूने कपड़े गिरवी रख लिए हों। संभव है तूने वह व्यर्थ ही किया हो। तूने थके मांदे को जल नहीं दिया, तूने भूखों के लिए भोजन नहीं दिया। अय्यूब, यद्यपि तू शक्तिशाली और धनी था, तूने उन लोगों को सहारा नहीं दिया। तू बड़ा जमींदार और सामर्थी पुरुष था, किंतु तूने विधवाओं को बिना कुछ दिए लौटा दिया। अय्यूब, तूने अनाथ बच्चों को लूट लिया और उनसे बुरा व्यवहार किया। इसलिए तेरे चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं और तुझको अचानक आती विपत्तियां डराती हैं। इसलिए इतना अंधकार है कि तुझे सूझ पड़ता है और इसलिए बाढ़ का पानी तुझे निगल रहा है। परमेश्वर आकाश के उच्चतम भाग में रहता है, वह सर्वोच्च तारों के नीचे देखता है। तू देख सकता है कि तारे कितने ऊंचे हैं। किंतु अय्यूब, तू तो कहा करता है कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता। काले बादलों से कैसे परमेश्वर हमें जांच सकता है? घने बादल उसे छुपा लेते हैं, इसलिए जब वह आकाश के उच्चतम भाग में विचरता है तो हमें ऊपर आकाश से देख नहीं सकता। अय्यूब, तू उसी पुरानी राह पर जिन पर दुष्ट लोग चला करते हैं चल रहा है। अपनी मृत्यु के समय से पहले ही दुष्ट लोग उठा लिए गए, बाढ़ उनको बहाकर ले गई थी। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कुछ नहीं कर सकता है। किंतु परमेश्वर ने उन लोगों को सफल बनाया है और उन्हें धनवान बना दिया। किंतु मैं वह ढंग से जिससे दुष्ट सोचते हैं अपना नहीं सकता हूँ। सज्जन जब बुरे लोगों का नाश देखते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। त लोग दुष्टों पर हंसते हैं और कहा करते हैं, हमारे शत्रु सचमुच नष्ट हो गए। आग उनके धन को जला देती है। अय्यूब, अब स्वयं को तू परमेश्वर को अर्पित कर दे, तब तू शांति पाएगा। यदि तू ऐसा करे तो तू धन्य और सफल हो जाएगा। उसकी सीख अपना ले और उसके शब्द निज मन में सुरक्षित रख। अय्यूब, यदि तू फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुझको अपने घर से पाप को बहुत दूर करना चाहिए। तुझको चाहिए कि तू निज सोना धूल में और निज ओपीर का कुंदन नदी में चट्टानों पर फेंक दे। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए सोना और चांदी बन जाएगा। तब तू अति प्रसन्न होगा और तुझे सुख मिलेगा। परमेश्वर के सामने तू बिना किसी शर्म के सिर उठा सकेगा। जब तू उसकी विनती करेगा तो वह तेरी सुना करेगा। जो प्रतिज्ञा तूने उससे की थी तू उसे पूरा कर सकेगा। जो कुछ तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तेरे मार्ग पर प्रकाश चमकेगा। परमेश्वर अहंकारी जन को लज्जित करेगा, किंतु परमेश्वर नम्र व्यक्ति की रक्षा करेगा। परमेश्वर जो मनुष्य भोला नहीं है उसकी भी रक्षा करेगा। तेरे हाथों की स्वच्छता से उसको उद्धार मिलेगा। फिर अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं आज भी बुरी तरह शिकायत करता हूँ कि परमेश्वर मुझे कड़ा दंड दे रहा है, इसलिए मैं शिकायत करता रहता हूँ। काश मैं ये जान पाता कि उसे कहाँ खोजूं। काश मैं जान पाता कि परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। मैं अपनी कथा परमेश्वर को सुनाता, मेरा मुंह युक्तियों से भरा होता ये दर्शाने को कि मैं निर्दोष हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे मेरे तर्कों का उत्तर देता है, तब मैं परमेश्वर के उत्तर समझ पाता। क्या परमेश्वर अपनी महाशक्ति के साथ मेरे विरुद्ध होता नहीं? वह मेरी सुनेगा। मैं एक नेक व्यक्ति हूं। परमेश्वर मुझे अपनी कहानी को कहने देगा, तब मेरा न्यायकर्ता परमेश्वर मुझे मुक्त कर देगा। किंतु यदि मैं पूरब को जाऊं तो परमेश्वर वहां नहीं है, और यदि मैं पश्चिम को जाऊं तो भी परमेश्वर मुझे नहीं दिखता है। परमेश्वर जब उत्तर में क्रियाशील रहता है तो मैं उसे देख नहीं पाता हूं। जब परमेश्वर दक्षिण को मुड़ता है तो भी वो मुझको नहीं दिखता है। किंतु परमेश्वर मेरे हर चरण को देखता है जिसको मैं उठाता हूं। जब वह मेरी परीक्षा ले चुकेगा तो वह देखेगा कि मुझ में कुछ भी बुरा नहीं है। वह देखेगा कि मैं खरे सोने सा हूं।
परमेश्वर जिसको चाहता है मैं सदा उस पर चला हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर की राह पर चलने से नहीं मुड़ा। मैं सदा वही बात करता हूँ जिनकी आशा परमेश्वर देता है। मैंने अपने मुख के भोजन से अधिक परमेश्वर के मुख के शब्दों से प्रेम किया है। किंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है। परमेश्वर जो भी चाहता है करता है। परमेश्वर ने जो भी योजना मेरे विरोध में बना ली है वही करेगा। उसके पास मेरे लिए और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं इसलिए डरता हूँ जब इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ। इसलिए परमेश्वर मुझको भयभीत करता है। परमेश्वर मेरे हृदय को दुर्बल करता है और मेरी हिम्मत टूटती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझको भयभीत करता है। यद्यपि मेरा मुख सघन अंधकार ढकता है तो भी अंधकार मुझे चुप नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों नहीं न्याय करने के लिए समय नियुक्त करता है? लोग जो परमेश्वर को मानते हैं उन्हें क्यों न्याय के समय की व्यर्थ बाट जोहनी पड़ती है? लोग अपनी संपत्ति के चिन्हों को, जो उसकी सीमा बताते हैं, सरकाते रहते हैं ताकि अपने पड़ोसी की थोड़ी और धरती हड़प लें। लोग पशु को चुरा लेते हैं और उन्हें चरागाहों में हाँक ले जाते हैं। अनाथ बच्चों के गधे को वे चुरा ले जाते हैं। विधवा की गाय वे खोल ले जाते हैं, जब तक कि वह उनका कर्ज नहीं चुकाती है। वे दीन जन को मजबूर करते हैं कि वह छोड़कर दूर हट जाने को विवश हो जाता है, इन दुष्टों से स्वयं को छिपाने को। वे दीन जन उन जंगली गधों जैसे हैं जो मरुभूमि में अपना चारा खोजा करते हैं। गरीबों और उनके बच्चों को मरुभूमि भोजन दिया करता है। गरीब लोग भूसा और चारा साथ साथ ऐसे उन खेतों से पाते हैं जिनके वे अब स्वामी नहीं रहे। दुष्टों के अंगूरों के बगीचों से बचे फल वे बीना करते हैं। दीन जन को बिना कपड़ों के रातें बितानी होंगी, सर्दी में उनके पास अपने ऊपर ओढ़ने को कुछ नहीं होगा। वे वर्षा से पहाड़ों में भीगे हैं, उन्हें बड़ी चट्टानों से सटे हुए रहना होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं जो उन्हें मौसम से बचा ले। बुरे लोग माता से वो बच्चा जिसका पिता नहीं है छीन लेते हैं। गरीब का बच्चा लिया करते हैं, उसके बच्चे को कर्ज के बदले में वे बंधुआ बना लेते हैं। गरीब लोगों के पास वस्त्र नहीं होते हैं, सो वे काम करते हुए नंगे रहा करते हैं। दुष्टों के गट्ठर का भार वे धोते हैं, किंतु फिर भी वे भूखे रहते हैं। गरीब लोग जैतून का तेल पेर कर निकालते हैं। वे कुंडों में अंगूर रौंदते हैं, फिर भी वे प्यासे रहते हैं। मरते हुए लोग जो आहें भरते हैं, वे नगर में सुनाई देती हैं। सताए हुए लोग सहारे को पुकारते हैं, किंतु परमेश्वर नहीं सुनता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रकाश के विरुद्ध होते हैं। वे नहीं जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या करवाना चाहता है। परमेश्वर की शह पर वे नहीं चलते हैं। हत्यारा तड़के जाग जाया करता है, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की हत्या करता है और रात में चोर बन जाता है। वो व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, रात आने की बाट जोहा करता है, वह सोचता है उस कोई नहीं देखेगा और वह अपना मुख ढक लेता है। दुष्ट जन जब रात में अंधेरा होता है तो सेंध लगाकर घर में घुसते हैं, किंतु दिन में वे अपने ही घरों में छुपे रहते हैं, वे प्रकाश से बचते हैं। उन दुष्ट लोगों का अंधकार सुबह सा होता है, वे आतंक व अंधेरे के मित्र होते हैं। दुष्ट जन ऐसे बहा दिए जाते हैं जैसे झाग बाढ़ के पानी पर। वो धरती अभिषिप्त है जिसके वे मालिक हैं, इसलिए वे अंगूर के बगीचों में अगून बिनने नहीं जाते हैं। जैसे गर्म व सूखा मौसम पिघलती बर्फ के जल को सोख लेता है, वैसे ही दुष्ट लोग कब्र द्वारा निगले जाएंगे। दुष्ट मरने के बाद उसकी माँ तक उसे भूल जाएगी, दुष्ट की देह को कीड़े खा जाएंगे, उसको थोड़ा भी नहीं याद रखा जाएगा। दुष्ट जन गिरे हुए पेड़ से नष्ट किए जाएंगे। ऐसी स्त्री को जिसके बच्चे नहीं हो सकते, दुष्ट जन उन्हें सताया करते हैं, वे उस स्त्री को दुख देते हैं, वे किसी विधवा के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। बुरे लोग अपनी शक्ति का उपयोग बलशाली को नष्ट करने के लिए करते हैं। बुरे लोग शक्तिशाली हो जाएंगे, किंतु अपने ही जीवन का उन्हें भरोसा नहीं होगा कि वे अधिक दिन जी पाएंगे। संभव है थोड़े समय के लिए परमेश्वर शक्तिशाली को सुरक्षित रहने दे, किंतु परमेश्वर सदा उन पर आंख रखता है। दुष्ट जन थोड़े से समय के लिए सफलता पा जाते हैं, किंतु फिर वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे लोगों की तरह वे भी समेट लिए जाते हैं। अन्न की कटी हुई बाल के समान वे गिर जाते हैं। यदि ये बातें सत्य नहीं हैं तो कौन प्रमाणित कर सकता है कि मैंने झूठ कहा है? कौन दिखा सकता है कि मेरे शब्द प्रलय मात्र हैं? नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 21:18 से 32।
अगले दिन अलग सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी। राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। सो उसने पेड़ से कहा, तुझ पर आगे कभी फल न लगे, और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जब शिष्यों ने वह देखा तो अचरज के साथ पूछा, यह अंजीर का पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया? अगले दिन अलग सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी। राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। सो उसने पेड़ से कहा, तुझ पर आगे कभी फल न लगे, और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जब शिष्यों ने वह देखा तो अचरज के साथ पूछा, यह अंजीर का पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ का किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। जब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था तो प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्गों ने पास जाकर उससे पूछा, ऐसी बातें तू किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि उसका उत्तर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये बातें किस अधिकार से करता हूँ। बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा कहाँ से मिला, परमेश्वर से या मनुष्य से? वे आपस में विचार करते हुए कहने लगे, यदि हम कहते हैं परमेश्वर से, तो ये हमसे पूछेगा, फिर तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्य से, तो हमें लोगों का डर है, क्योंकि वे यूहन्ना को एक नबी मानते हैं। सो उत्तर में उन्होंने यीशु से कहा, हमें नहीं पता। इस पर यीशु उनसे बोला, अच्छा तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये बातें मैं किस अधिकार से करता हूँ। अच्छा बताओ, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वो बड़े के पास गया और बोला, पुत्र, आज मेरे अंगूरों के बगीचे में जा और काम कर। किंतु पुत्र ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा नहीं है। पर बाद में उसका मन बदल गया और वह चला गया। फिर वो पिता दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी वैसे ही कहा। उत्तर में बेटे ने कहा, जी हाँ, मगर वह गया नहीं। बताओ, इन दोनों में से जो पिता चाहता था, किसने किया? उन्होंने कहा, बड़े ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाने आया और तुमने उसमें विश्वास नहीं किया, किंतु कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। तुमने जब ये देखा तो भी बाद में न मन फिराया और न ही उस पर विश्वास किया। बताओ, इन दोनों में से जो पिता चाहता था, किसने किया? उन्होंने कहा, बड़े ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाने आया और तुमने उसमें विश्वास नहीं किया, किंतु कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। तुमने जब ये देखा तो भी बाद में न मन फिराया और न ही उस पर विश्वास किया। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:21 से 35। हे मेरे पुत्र, तू अपनी दृष्टि से भले बुरे का भेद और बुद्धि के विवेक को ओझल मत होने दे। वे तो तेरे लिए जीवन बन जाएंगे और तेरे कंठ को सजाने का एक आभूषण। तब तू सुरक्षित बना निज मार्ग विचरेगा और तेरा पैर कभी ठोकर नहीं खाएगा। तुझको सोने पर कभी भय नहीं व्यापेगा और सो जाने पर तेरी नींद मधुर होगी। आकस्मिक नाश से तू कभी मत डर, या उस विनाश से जो दृष्टों पर आ पड़ता है, क्योंकि तेरा विश्वास यहोवा बन जाएगा और वही तेरे पैर को फंदे में फंसने से बचाएगा। जब तक ऐसा करना तेरी शक्ति में हो, अच्छे को उनसे बचाकर मत रख जो जन अच्छा फल पाने योग्य है। जब अपने पड़ोसी को देने तेरे पास रखा हो तो उससे ऐसा मत कह कि बाद में आना, कल तुझे दूंगा। तेरा पड़ोसी विश्वास से तेरे पास रहता हो तो उसके विरुद्ध उसको हानि पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र मत रच। बिना किसी कारण के किसी को मत कोस, जबकि उस जन ने तुझे क्षति नहीं पहुंचाई है। किसी बुरे जन से तू द्वेष मत रख और उसकी सी चाल मत चल। तू अपनी चल, क्योंकि यहोवा कुटिल जन से घृणा करता है और सच्चरित्र जन को अपनाता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप रहता है, वह नेक के घर को आशीर्वाद देता है।
वह गर्वीले उच्छृंखल की हंसी उड़ाता है किंतु दीन जन पर वह कृपा करता है। विवेकी जन तो आदर पाएंगे किंतु वह मूर्खों को लज्जित ही करेगा। स्वर्गीय पिता, हम तेरी पवित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें तेरे उद्देश्यों के लिए अलग होने के लिए बुलाती है। जैसे हम विभिन्न भेंटों पर चिंतन करते हैं जो तेरे साथ हमारे संबंध के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती हैं, हमें तेरे पास श्रद्धा और आनंद के साथ आने में मदद कर। हमें आत्मा और सत्य में तेरी आराधना करना सिखा, अपना पूरा स्वरूप तेरे सिंहासन के सामने लाते हुए। हम यीशु का विश्वासपूर्वक अनुसरण करें, उसके आह्वान पर तुरंत आज्ञाकारिता और पूरे हृदय से तेरे राज्य के प्रति समर्पण के साथ प्रतिक्रिया देते हुए। मसीह हमारे प्रभु के माध्यम से, आमेन।